Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Zura Rubab Khan and I'm a practicing psychologist. Today I will be telling you कि obsessive compulsive disorder and obsessive compulsive personality disorder में क्या डिफरेंस होता है. So let's start with the video. बहुत सारे लोग इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि DSM-5 में दोनों चीज़ों का डिफरेंट क्राइटेरिया है. सो पहले आपको ये समझना है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है एंड देन आई विल बी टेलिंग यू ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम OCPD कहते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है. तो वीडियो को मैं इस तरह से लेके चलूँगी कि मैं आपको पहले OCD का बताऊँगी कि OCD क्या होता है, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि OCPD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या फीचर्स आ सकते हैं या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं. इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के फीचर्स पे, सिम्टम्स पे, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ. अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी, आई विल शेयर द लिंक ओवर हियर, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल. सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये होता है कि आपको ऑब्सेशंस आते हैं. ऑब्सेशंस मीन्स आपके अनवांटेड थॉट्स होते हैं, आपकी इस तरह के इंट्रूसिव या ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं जो आपके माइंड में आते हैं और वो आपके लिए डिस्ट्रेसिंग होता है. ठीक है, समटाइम्स जो है क्लाइंट इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में चला जाता है कि वो उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता, उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो जब तक उस पर एक्ट नहीं करता यानी कि कंपल्शन नहीं करता, उसको सुकून नहीं आता या उसकी बेचैनी जो है, जो एंग्जाइटी है, वो बढ़ती रहती है. जबकि OCPD जो कि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है कि क्लाइंट की जो पर्सनालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज़म होता है. ठीक है, वो हर चीज़ को बहुत ऑर्डर से, रूल्स एंड रेगुलेशन से करना चाहता है, लेकिन उसकी एंग्जाइटी तब ट्रिगर होती है, आपको तब पता चलता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, जब उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्टिव हो जाता है, बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता है, गुस्सा करता है, एग्रेसिव हो जाता है. वो चाहता है कि हर चीज़ उसके अकॉर्डिंगली हो. जबकि OCD में क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है उसको कोई फ़ियर होता है, लाइक फ़ियर ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है. उसको लगता है उसके कपड़े साफ़ नहीं हैं, उसके हाथ साफ़ नहीं हैं, वो बार बार कंपल्शंस करता है, हाथ धोता है जाके. लेकिन OCPD में ऐसा नहीं होता. उसकी जो पर्सनालिटी टाइप होती है, जो उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं या डायग्नोसिस करते हैं कि जो पर्सनालिटी है उसमें वो फ़ीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं. दैट मीन्स कि उसको कोई ऑब्सेशंस नहीं होते इस तरह के, बस उसको चीज़ें ऑर्डर में पसंद होती हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग होती हैं. उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है, वो हर चीज़ को परफेक्टली करना चाहता है, और जब उस तरह से परफेक्ट नहीं हो पाता तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है और बहुत ज़्यादा वो एग्जॉस्टेड फील करता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, जो कि एंगर की फॉर्म में भी निकल सकता है, फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में भी निकल सकता है. और आप देखते हैं कि वो अपने घर वालों से, अपने कोवर्कर से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है. जब हम OCD की बात करते हैं तो उसमें एक विशियस साइकिल इन्वॉल्व होता है कि पहले ऑब्सेशन होती है और उसके बाद जब बंदा उस पर एक्ट करता है, दैट इज़ कंपल्शन. ठीक है, लेकिन वो एक टेम्प्रेरी रिलीफ होता है, थोड़ी देर के लिए आपकी एंग्जाइटी ठीक होती है. लेट्स सपोज कि किसी को लगता है कि उसके हाथ साफ़ नहीं है, तो वो जाके एक दफ़ा हैंड्स वॉश करेगा, थोड़ी देर के लिए सबसाइड होगी और थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा से लगना शुरू हो जाएगा कि देयर आर जर्म्स अराउंड हिम, और वो दोबारा से हैंड वॉश करेगा या शॉवर लेगा या कपड़े चेंज करेगा. तो हर क्लाइंट का जो ऑब्सेशन और कंपल्शन का साइकिल होता है वो डिफरेंट होता है. उनको डिफरेंट तरह की OCD हो सकती है. OCD की टाइप्स पे आई विल मेक अनदर वीडियो, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझिए कि OCD और OCPD में क्या डिफरेंस होता है. अब हम बात करते हैं OCPD की, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक चीज़ आप देखेंगे कि जो क्लाइंट है वो बहुत ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में सोचेगा. लाइक उसकी थिंकिंग जो है वो दो एक्सट्रीम्स पे होगी. इधर उसको लगेगा कि चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज़ चीज़ें बिल्कुल ख़राब हैं. ठीक है, वो बैलेंस नहीं ढूंढ पाएगा. उसकी लाइफ में वो बैलेंस जो होता है वो नहीं. एंड दे विल स्टार्ट व्यूइंग द वर्ल्ड इन ब्लैक एंड वाइट. ठीक है, उसको लगेगा कि अगर तो चीज़ें उसके मुताबिक हो रही हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है, तभी वो ठीक है, अदरवाइज़ सब गलत है. सो इसको हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कहते हैं कि उसकी जो थॉट है, जो उसकी सोच है, वो ब्लैक एंड वाइट में चलती है. वो सिर्फ एक्सट्रीम्स पे सोचता है, जो कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी है और थिंकिंग एरर भी कहते हैं या कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कहते हैं. अगर इस तरह की ट्रेट्स आप पर्सन में देखते हैं तो दैट मीन्स कि उसमें OCPD के जो फीचर्स हैं या सिम्टम्स हैं वो नज़र आ रहे हैं. एक और डिफरेंस जो OCD और OCPD में आप देखेंगे कि OCD का जो पेशेंट होगा या जो क्लाइंट होगा उसको इंसाइट होगी कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है. मींस कि अगर उसको कोई ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं या इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं तो ही विल नो
कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है और वो उस पे काम करना चाहेगा, क्योंकि डेफ़िनेटली वो इस साइकिल से एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार करेगी तो उसको फ़ील होगा कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। अगर लेट्स सपोज़ कि वो बार बार हाथ धो रहा है या बार बार शॉवर ले रहा है या बार बार चेक कर रहा है, ठीक है, डोर लॉक्स की ऑब्सेशन और कंपल्शन बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि पेशेंट को लगता है कि शायद जो है उसने गैस खुला छोड़ दिया है या डोर उसने लॉक नहीं किया। वो बार बार उठता है, चेक करता है, रीअश्योरेंस लेता है, जिसकी वजह से उसकी डेली लाइफ में इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इतनी रिपीटेडली वो बिहेवियर कर रहा होता है। जबकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यानी कि OCPD में ऐसा नहीं होता। क्लाइंट को बिल्कुल भी इस चीज़ की इंसाइट नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहा है। उसको लगता है कि जो उसका वे ऑफ थिंकिंग है, जिस तरह से वो परफेक्शनिज़म की तरफ है या जिस तरह से वो एक ऑर्डर में चीज़ों को चाहता है, एक रूल्स के मुताबिक चाहता है, दैट इज़ द राइट वे। क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में सोच रहा होता है तो उसको लगता है कि दिस इज़ द राइट वे और इसी को सबको फॉलो करना चाहिए। तो दूसरों के लिए डिस्ट्रेस कॉज कर देता है समटाइम्स, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं जब किसी वर्क प्लेस पे होते हैं तो वो अपने कोवर्कर्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका क्राइटेरिया होता है वो चाहते हैं कि हर कोई उनको फॉलो करे और उसी तरह से चले, जिसकी वजह से समटाइम्स कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। उनकी अप्रोच होती है वो यही होती है कि माई वे और हाईवे, ठीक है, तो इस तरह से वो चलते हैं। वो हर किसी को अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। अगर वैसा नहीं होता तो वो समटाइम्स लड़ाई झगड़े में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो आई होप कि आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में किस तरह के फीचर्स हो सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में पहले आपको ऑब्सेशंस होती हैं जिनको हम थॉट्स कहते हैं, फिर आप उस पर एक्ट करते हैं जो कि क्लाइंट के लिए डिस्ट्रेसिंग होता है। और जबकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है एक पर्सन की पर्सनालिटी इस तरह की होती है, उसके ट्रेड्स इस तरह के होते हैं कि वो परफेक्शनिज़म की तरफ जाता है और उसे कोई भी इंट्रूसिव थॉट्स नहीं आते, अनवांटेड थॉट्स नहीं आते, बस उसकी पर्सनालिटी जो है वो इस तरह से होता है। और OCPD है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में आता है। अगर आपको DSM-5 में देखना है उसे तो आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में इसका क्राइटेरिया देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।